दो चार बार जो हम हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। सुख जैसे बादलों में नहाती हो बिजलियां, दुख बिजलियों की आग में बादल नहा लिए। सुख और दुख तो आएंगे, कोई नहीं बच। इसलिए मैं कह रहा हूं, कैसे जिए हरि संशयम, जैसे गृहस्थी देवहूति और करदम की थी। आओ हम तुम मिलजुल करके ऐसा कुछ कर जाएं, जिसको सब दोहराएं। सब गाइए। आओ हम तुम मिलजुल करके ऐसा कुछ कर जाएं, जिसको सब दोहराएं। बाकी जीवन का अभिनंदन मुस्का कर कर जाएं, जिसको सब दोहराएं। बाकी जीवन का अभिनंदन मुस्का कर कर जाए, जिसको सब दोहराए। आओ हम मिलजुल करके ऐसा कुछ कर जाए, जिसको सब दोहराए। देवियों और सज्जनों, आज हमने अपना घर खूब सजा लिया। क्या कमी बताइए आप? बढ़िया से बढ़िया सोफा सेट, एक से एक डिनर सेट, हाई पावर इंटरनेट, फिर भी आदमी अपसेट। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज मिसिंग। कुछ है जो हमसे चूक हो रही है। एक आदमी था, वो अपने घर के बाहर पाइप लेके पानी दे रहा, लेकिन पाइप की नली में से पानी नहीं निकल रहा, बस लेके खड़ा। तो पड़ोसी ने देखा तो उसने कहा मांगी लाल, उसका नाम मांगी लाल था, कि मांगी लाल ये क्या कर रहा है? बोले पानी दे रहा हूं, गमले में पानी दे रहा हूं। तो उसने, आदमी ने कहा पानी दे रहा है तो पानी तो पाइप में से निकल ही नहीं रहा। हाँ, तो बोले वो जो गमले का पेड़ है वो कौन सा असली? वो भी प्लास्टिक का ही है। अब बताओ, बिल्कुल ऐसी जिंदगी कर ली हमने। हम भी सूखे, बाहर भी सूखा, कोई खुश रहने को तैयार ही नहीं है। रिश्तों के सूखे गमलों में प्रेम के आंसू भरकर, जीवन की क्यारी में प्यारे फूल खिलाए मिलकर। रिश्तों के सूखे गमलों में प्रेम के आंसू भरकर, जीवन की क्यारी में प्यारे फूल खिलाए मिलकर। खुशियों के ही फूल खिले, बस जतन यही कर पाए, जिसको सब दोहराए। खुशियों के ही फूल खिले, बस जतन यही कर पाए, जिसको सब दोहराए। आओ हम तुम मिलजुल करके ऐसा कुछ कर जाए, जिसको जग दोहराए। तो देवियों और सज्जनों, हम मनु शत्रुपा की संतानें हैं। हमको परमात्मा ने योजनाबद्ध ढंग से बनाया है। हम पशु नहीं हैं, इसलिए अपने मनुष्य होने पे गर्व करिए और भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। आप मनुष्य हैं तो मुस्कुरा सकते हैं, जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो। देखो देवियों और सज्जनों, आप राम कथा सुनिए या भगवान कृष्ण की कथा, इन दोनों के जीवन में भी बहुत संघर्ष आया। पूरी लाइफ भागम भाग में बीत गई। आज हम भी भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक ये भी भागे।
इन्होंने भी अग्नि जैसे इम्तिहान दिए, लेकिन परिणाम मीठा रहा। श्री राम और श्री कृष्ण से सीखें कि मुश्किल की छाती पर बैठकर भी हवन कर जाएंगे सफलता का। ऐसी तैयारी हमारी होना चाहिए, क्योंकि आप भक्त हैं और भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। देखो राम कृष्ण का जीवन भागम भाग में बीता, इम्तिहान थे अग्नि जैसे और परिणाम था मीठा। देखो राम कृष्ण का जीवन भागम भाग में बीता, इम्तिहान थे अग्नि जैसे और परिणाम था मीठा। मुश्किल की छाती पर हम भी बैठ हवन कर जाए, इसको सब दोहराए। मुश्किल की छाती पर हम भी बैठ हवन कर जाए, इसको सब दोहराए। आओ हम तुम मिलजुल करके ऐसा कुछ कर जाए, जिसको सब दोहराए। देखे 7 दिनों में क्या क्या रास यहाँ आता है, क्या पाते हैं हम जो अपने मानस पर छाता है। देखे 7 दिनों में हमको रास यहाँ क्या आए, क्या पाया हमने जो अपने मानस पर छा जाए। कुछ संकल्पों का इनमें से अनुबंधन कर जाए, जिसको सब दोहराए। कुछ संकल्पों का इनमें से अनुबंधन कर जाए, जिसको सब दोहराए। देवियों सज्जनों, 7 दिन की कथा है। आज पहले दिन संकल्प लीजिए, खुश रहें। अभी संकीर्तन करेंगे, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। आपने संकल्प ले ही लिया, आपके चेहरे से दिख रहा है। आज जैसी कमरे में जाएं, दरवाजा खोलिए, घरवाली घरवाले को देखकर और घरवाला घरवाली को देखकर क्या करेंगे? अरे डर क्यों रहे, ठीक से बोलिए ना, क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। देखिए, मैंने फिर कहा, आप मुस्कुराएंगे, घर की नेगेटिविटी किल हो जाएगी। आज कोने कोने में नेगेटिविटी उतर आई हमारे घरों में, लेकिन हमें ही मिटाना है। लोग बहुत नेगेटिव हो गए बहन, बहुत ज्यादा। एक छोटी घटना सुनाता हूँ, आज की कथा पूरी करेंगे। कितनी नेगेटिविटी आ गई। मांगी लाल नाम के हमारे एक पहचान वाले को कुत्ते ने काट लिया। देर हो गई इलाज में तो रेबिस हो गई, और रेबिस की तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा मांगी लाल जी आपको रेबिस हो गई। तो मांगी लाल ने पूछा उसमें क्या होगा? बोले उसमें अब ये होगा कि आप जिसको भी काटेंगे उसको भी रेबिस हो जाएगी, और आपको पानी में भी कुत्ता दिखेगा और आप मर जाएंगे। तो बोले जिसको काटूंगा उसको भी रेबिस? हाँ। बोले उसको भी रेबिस, और मरेंगे अलग। तो मांगी लाल ने कहा डॉक्टर साहब एक कागज पेन देंगे क्या जरा? डॉक्टर साहब ने दे दिया। डॉक्टर साहब को लगा मरने की तैयारी है, तो वसीयत लिख रहा होगा, पत्नी के नाम, बच्चों के नाम। तो लिस्ट कुछ कर रहा था, तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्या भैया वसीयत लिख रहे? बोले नहीं। फिर बोले लिस्ट बना रहा हूं। क्यों? बोले बाहर जाके किस किस को काटना। इतना नेगेटिव हो गया है आदमी, ऐसे समय कैसे जिए? इसलिए भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं होता। देवियों और सज्जनों, यदि खुश रहना चाहें, एक काम और करिए, सेवा करिए। दिव्यांग सेवा के लिए हाथ बढ़ाइए। मैंने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में जाके देखा है, जिन माता पिता के बच्चे किसी कारण चल नहीं पा रहे, हाथ खराब हैं, दिव्यांग हैं, क्या सेवा की जाती है। भगवान न करे
हमारे परिवार में किसी के साथ ऐसा, और न सिर्फ सेवा बल्कि उनको इस लायक बनाते हैं 2 वक्त की रोटी कमाए। अभी 30 और 31 अभी विवाह चल रहा है 51 जोड़ों का। मैं इस चैनल के माध्यम से 152 देशों के लोगों से प्रार्थना भी करूंगा, सेवा करिए, उसका सुख अलग है। खुश रहें, खुश रखें। कल फिर 4 बजे कथा आरंभ होगी, 7 बजे तक कथा चलेगी। नारायण सेवा संस्थान के पंडित ऐश्वर्य त्रिवेदी से मैं निवेदन करूंगा कि वो संकीर्तन के बाद आप यहाँ अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमारे अग्रवाल परिवार के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, वो यहाँ व्यासपीठ पे ग्रंथ को प्रणाम करने आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ परिचित चेहरे दिख रहे हैं मुझको, आप मुझसे मिलना चाहें आइए, मैं आपसे मिलूंगा। ग्रंथ को प्रणाम करिए और अब जब जाएं तो कल 4 बजे आएं। तब तक के लिए जरा मुस्कुराइएगा, फिर यहाँ से जाइएगा। आओ हम तुम मिलजुल करके राधे कृष्णा गाए, जिसको सब दोहराए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ध्याए, जिसको